औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं शराफत अफजल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। इससे पहले हमने जो मॉडल डिस्कस कर लिए हैं वो उससे पहले हमने देखा है कि हमने सबसे पहले स्ट्रक्चरल चेन मॉडल के ऊपर बात की है। हमारे लीनियर स्टेज मॉडल्स हो गए हैं। उसके बाद हमने इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवलेशन मॉडल्स के ऊपर डिस्कस किया है, तो उनमें कुछ खामियां थी। इंटरनेशनल डिपेंडेंस मॉडल रेवलेशन की कुछ खामियां थी। फिर उसके बाद एक नए मॉडल ने जन्म लिया जिनको कहते हैं नियो क्लासिकल काउंटर रेवलेशन मॉडल। यानी वो इंटरनेशनल डिपेंडेंस मॉडल था, उनके जवाब में एक नए मॉडल डेवलप हुए। तो इसको आइए हम स्टार्ट करते हैं नियो क्लासिकल काउंटर रेवलेशन मॉडल्स को। आफ्टर द initial tremor created by the dependence theories subsided, and when these theories failed to bring any significant improvement in the lives of poor, जब इनको देखा गया है ये जो जो लीनियर स्टेज मॉडल हैं या फिर डिपेंडेंस मॉडल हैं, इंटरनेशनल डिपेंडेंट रेवलेशन मॉडल हैं या काउंटर मॉडल हैं, कि इन्होंने लोगों के जो गरीब लोग हैं या गरीब कंट्री के लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, चेंज नहीं आ रहा है। तो फिर द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बाउंस्ड बैक विद अनदर सेट ऑफ थ्योरीज। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो उन्होंने बाउंस बैक किया और एक अदर सेट ऑफ थ्योरीज लेके आए। और ये जो सेट ऑफ थ्योरी है which is became as known as a neo classical counter revelation, जिसको नाम दिया गया नियो क्लासिकल काउंटर रेवलेशन मॉडल्स का। तो ये डियर स्टूडेंट क्या हुआ था कि आपको मैंने पहले बताया कि लीनियर स्टेज मॉडल जो थे वो डेवलप हुए, फिर इंटरनेशनल रेवोल्यूशन मॉडल जो हैं उनको डेवलप किया गया, फिर जो है इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन मॉडल उनको डेवलप किया गया, फिर स्ट्रक्चरल चेन मॉडल को डेवलप किया गया। लेकिन ये सारे जब फेल हो गए और एक आम बंदा जो है, गरीब पर्सन है जो एक पुअर कंट्री में रहता है, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव ना हो सका, तो उसके बाद फिर एक नए मॉडल ने जन्म लिया जिन्हें नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जन्म दिलवाया। वो है नियो क्लासिकल काउंटर रेवोल्यूशन मॉडल। द नियो क्लासिकल काउंटर रेवोल्यूशन मॉडल एम्फसाइज द थ्री थिंग्स। ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं नियो क्लासिकल काउंटर रेवोल्यूशन मॉडल। नंबर वन, सप्लाई साइड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। नंबर टू, रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरीज। नंबर थ्री, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। तो ये मॉडल अब तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई कि सप्लाई साइड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखिए, सप्लाई साइड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ये हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेज लॉ, आपने सेज लॉ अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, वो कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट ऑन डिमांड। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि आप सप्लाई करें तो डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। और इस मॉडल में भी यही डिस्कस किया गया है कि सप्लाई साइड जितनी भी प्रोडक्शन करें, हम लेबर की सप्लाई बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो इससे ही हमारी मुल्क की जो इकॉनमी है या लेस डेवलप कंट्रीज हैं वो डेवलप हो सकती हैं। सो द न्यू क्लासिकल काउंटर रेवोल्यूशन बिलीव्ड दैट अंडर डेवलपमेंट इज इंटरनली इंड्यूस्ड फेनोमेना। वो कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल काउंटर रेवोल्यूशन थ्योरीज कह रही है कि बाहर के लोग आके जो डेवलप कंट्रीज हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं, ऐसा नहीं है। अंडर डेवलपमेंट जो है वो इंटरनली इंड्यूस्ड फिनोमिना, हमारी कंट्री के अंदर लोगों का अपना डेवलप किया हुआ एक तरीका कार है, लाया अमल है, जिसकी वजह से ये जो है ना अंडर डेवलपमेंट है या लेस डेवलपमेंट है। द सेंट्रल आर्गुमेंट्स ऑफ द न्यू क्लासिकल काउंटर रेवोल्यूशन इज दैट the underdevelopment is result from poor resource allocation due to incorrect pricing policies and too much state intervention by over activities third world। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। न्यू क्लासिकल काउंटर रेवोल्यूशन वाले कह रहे हैं कि जो हमारे लेस डेवलप कंट्रीज हैं या अंडर डेवलपमेंट, वो इस उसका रिजल्ट ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन बहुत पुअर है। यहाँ देखे ना, हमारे पाकिस्तान की कंट्री में लेबर जो है बहुत ज़्यादा है और कैपिटल बहुत कम है, लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं, कैपिटल की तरफ ही मूव कर रहे हैं। हालांकि हम अपने अगर लेबर, हमारे पास इतना तकरीबन 40 to 50% लेबर है, ये इसको स्किलफुल बनाएं तो ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम आईटी को यूज़ करें अच्छे तरीके से तो हम जो है उससे फॉरेन एक्सपो रिजर्व बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन अब ये है कि हमारी कंट्री में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी नहीं हैं,
कोई जो स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन हो, लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दें। तो इसलिए हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो कह रहे हैं कि प्राइस का मैकेनिज्म भी हमारा अच्छा नहीं है और हमारे रिसोर्सेज की एलोकेशन पुअर, जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो लेस डेवलप हैं। वो कहते हैं कि द थर्ड वर्ल्ड इज अंडर डेवलप्ड नॉट बिकॉज ऑफ द predatory activity of the first world and international agencies that it control, but rather because of heavily hand of the state and corruption, inefficiency, lack of economic incentive and permit the economic of development। वो कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कोई वो जो है ना इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं। हमारा बेसिकली जो एजेंडा है वो ये है कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी हमें कंट्रोल नहीं कर रहे। हमारा जो बेसिक जो अंडर डेवलपमेंट होने का बेसिक जो हमारी रीजन है वो ये है कि हमारे स्टेट के अंदर करप्शन है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे करप्शन हो रही है, इनएफिशिएंसी है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, हमारा लेबर एफिशिएंट नहीं है, हमारे पास कैपिटल एफिशिएंट नहीं है, हम एफिशिएंटली हमारे पास प्लानिंग कमीशन नहीं है, सब चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से हम जो है लैक ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव, इकोनॉमिक कोई इंसेंटिव भी नहीं है हमारे कंट्री में। टेररिज्म एक्टिविटीज़ बहुत हाई हैं और स्टेट ने जो है बहुत ज़्यादा हैविली टैक्सेस लगाए हुए हैं, कोई इनकरेजमेंट नहीं है। हमारे मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी ने बहुत ज़्यादा इन्होंने यानी इनके हर जगह पे हाथ हैं और जिसकी वजह से ये है कि ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ही हमारा बहुत मुश्किल है हमारी कंट्री का, लॉ एंड इन्फोर्समेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं वो लेस डेवलप हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, what is needed to be promotion of free market and laissez-faire economic within the context of permissive government that allow the magic of marketplace and invisible hand of the marketplace to guide the resource allocation। तो ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करे कि लीजिस फेयर इकोनॉमी, लीजिस फेयर इकोनॉमी का मतलब ये है कि वही जो एडम स्मिथ के दौर में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का एक पॉइंट है कि देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फ्री मार्केट होनी चाहिए और जो प्राइजेज हैं वो एडजस्ट करे थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। हमारी डिमांड कितनी है गुड्स की और सप्लाई कितनी है उसके थ्रू प्राइजेस को एडजस्ट किया जाए। इनविजिबल हैंड्स की वजह से जो हमारे रिसोर्स एलोकेट हों तो फिर ही जाके जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या हो सकती है, डेवलपमेंट की तरफ जा सकती हैं। अब उनने नियो क्लासिकल जो काउंटर रेवोल्यूशन है उसको तीन सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर वन, फ्री मार्केट अप्रोच, यानी फ्री मार्केट अप्रोच होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, देयर इज लीजिस फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए विच डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। सेकंड वन इज द पब्लिक चॉइस, अ न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच होना चाहिए, लोगों की चॉइस हो, वहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर जो है डेमोक्रेसी को जन्म लेना चाहिए और लोगों की जो चॉइस हो जिसको वो पसंद करें उसको वोट दे के उसको लेके आए। थर्ड इज द मार्केट फ्रेंडली अप्रोच, हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो मार्केट फ्रेंडली होनी चाहिए, हम ऐसी ऐसी मार्केट जनरेट करें जिसमें लोग जो हैं इजीली जो है अप्रोचेबल हो, लोगों को लोग जाके वहाँ से चीज़ें अपनी मर्जी से खरीद सकें। सो ट्रेडिशनल नियो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरीज जो हैं वो जन्म लिया उन्होंने 18th सेंचुरी में, इज नाउन एज द ट्रेडिशनल ग्रोथ थ्योरीज। जो नियो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरीज हैं उनको ट्रेडिशनल कहा गया। इट इज द समरी ऑफ नियो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी अप टू द 1980s एंड प्राइमरली बेस्ड ऑन द सोलो नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। तो डियर स्टूडेंट, 1980s में जो थ्योरीज हैं उन्होंने दोबारा अपने जो क्लासिकल जो रेवोल्यूशन है उसको जन्म दिया और उसके बदले में एक थ्योरी जो डेवलप हुई जिसको कहते हैं सोलो ग्रोथ मॉडल, सोलो न्यूक्लियर ग्रोथ मॉडल। अब सोलो जो है ग्रोथ मॉडल वाज द एक्सटेंशन ऑफ हॉरिडमर मॉडल। जो हॉरिडमर मॉडल जो हमने शुरू में पढ़ा था यानी लीनियर स्टेज मॉडल में, तो उसकी एक्सटेंशन करके नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने एक जो मॉडल डेवलप किया जिसको सोलो ग्रोथ लाइक हॉरिडमर मॉडल एंड स्ट्रेस द इम्पोर्टेंट ऑफ सेविंग। जो हॉरिडमर मॉडल ने सेविंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया था, सोलो भी उसी को फॉलो कर रहा है। अब सोलो ग्रोथ मॉडल क्या है? सोलो एक्सटेंडेड द हॉरिडमर मॉडल इन टू वेज। दो तरह से सोलो जो है हॉरिडमर मॉडल को जो एक्सटेंड कर रहा है। फर्स्ट, ही कंसीडर्ड लेबर एज द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल तो है ही आई, तो उसके साथ उन्होंने कहा कि लेबर भी एक सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर इज अ वेरिएबल प्रोडक्शन, लेबर को उन्होंने वेरिएबल रखा है सोलो ने, कैपिटल को फिक्स कर दिया है। फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने कैपिटल रखा है,
सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने लेबर रखा है और लेबर की प्रोडक्टिविटी। और सेकंड उन्होंने जो इसके साथ नेक्स्ट जो किया है कि इंट्रोड्यूस्ड अ थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजी। अब वो कहते हैं कि जब सोलो ग्रोथ मॉडल के अंदर पीक आ जाता है, उसका यानी कर पीक भी चल जाती है, तो उसको उस पीक को कन्वर्ट करने के लिए अनदर पाथ में तो हमें टेक्नोलॉजी और लेबर की प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। तो most importantly, unlike the fixed coefficient constant return to scale assumptions of Aristotle model, Solo model exhibit a diminishing return to labor and capital separately and constant return to both factors jointly। तो अब सोलो ने क्या किया कि उसने कहा कि जो है ना लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है और कैपिटल फिक्स है। तो अब आरिडमल कह रहा था कि यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोलो कह रहे हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। जब हम किसी लैंड के ऊपर लेबर को लगाते हैं, तो लेबर को लगाने के बाद जब एक लेबर हायर करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं, पांचवा करते हैं, तो वो क्या होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है, होते 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 वो ज़ीरो हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए लेबर जब भी हायर करेंगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आएगा। और अगर दोनों फैक्टर को फिक्स ना किया जाए बल्कि दोनों को वेरिएबल किया जाए तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आ जाएगा। सोलो ये भी कहता है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ द रेजिडुअल फैक्टर इन सोलो मॉडल एक्सप्लेनिंग दैट लॉन्ग टर्म ग्रोथ it is level was assumed to determine the exogenously and independence of all the factors। मैंने आपको पहले भी बताया कि सोलो का जो सेविंग इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल, जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है। वो कहते हैं कि जब एक पीक लेवल पे चला जाता है तो उसके बाद इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आता है। तो उसके लिए उसको एक नए पाथ की तरफ ले जाने के लिए फिर हमें एक्साइनस वेरिएबल की जरूरत होती है। सोलो ने जो एक्साइनस वेरिएबल बताए वो ये हैं कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और कैपिटल के ऊपर जो है टेक्नोलॉजी बढ़ जाए। जब टेक्नोलॉजी और लेबर की प्रोडक्टिविटी की वजह से कंट्री के अंदर एडवांसमेंट आएगी तो हमारा जो सेविंग द फंक्शन ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल फंक्शन है, वो नए पाथ की तरफ चले जाएगा। अब देखें, traditional growth theory is based upon the solo growth model and explain that since the developed countries capital is relative more abundant compared to developing countries। तो अब सोलो ने जो है ना, सोलो का जो मॉडल है वो ट्रेडिशनल मॉडल है और डेवलप कंट्रीज के अंदर जो है अब सोलो ने कैपिटल को तो फिक्स किया हुआ है, लेकिन कैपिटल जो है अबेंडेंट का मतलब है ज्यादा है, कैपिटल मोर है एज कंपेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। According to the law of diminishing return, capital would be have a lower return in developed countries compared to developing. As the result, capital would have a natural tendency to go toward the developing countries while the rate of return is higher। तो वो कहता है कि इसके रिजल्ट की वजह से कैपिटल जो है वो हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू go toward the developing countries विच इज द रेट ऑफ रिटर्न इज हायर, जहाँ पे उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हायर है। सो फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज कंटेस्ट द बेस्ट स्ट्रेटेजी वुड बी ओपन अप टू कंट्री टू फॉरेन कैपिटल एंड टू रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनफ्लो ऑफ द कैपिटल। तो जो लेस डेवलप कंट्रीज के लिए सोलो कहता है, उसने सजेशन दी है बेस्ट ये है कि उनका जो लेबर है ना वो डिमिनिशिंग रिटर्न की तरफ जा रहा है और उनको कैपिटल की ज़रूरत है और कैपिटल उनकी तरफ आएगा क्योंकि उस वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है कैपिटल का, क्योंकि लोग ज़्यादा कैपिटल यूज़ करें उसकी वजह प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो वो कहते हैं कि जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं वो रिस्ट्रिक्शन मूव करें और कैपिटल को अपनी कंट्री में आने दें, जिसकी वजह से डेवलपमेंट बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो। ये सोलो ग्रोथ मॉडल है, इसको मैं आपको डिटेल के साथ एक नई वीडियो बना के आपको जो है उस पर टॉपिक पे लेक्चर दूंगा कि इसको डिटेल के साथ इसकी डायग्राम जो आपको जो है ना यानी इजीली इसको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग माय वीडियो। ओके एंड अल्लाह हाफिज।